मिठाई डब्बा नहीं है सनी भैया, मिठाई डब्बा नहीं हो। नमस्कार, मैं उमेश तिवारी, हिंदी समाज उत्तर प्रदेश से। आज हम पहुँचे हैं करहल विधानसभा 110, जहाँ पर उपचुनाव है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के लोकसभा में जाने की वजह से ये सीट रिक्त हुई है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। ये लगातार यहाँ कई बार समाजवादी पार्टी के लोग ही विधायक हुए हैं और ये समाजवादी पार्टी का एक गढ़ माना जाता है। जिस तरह से अयोध्या भाजपा की हुआ करती थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने जिस तरह उसको जो है तोड़ दिया, उस भ्रम को तोड़ दिया और अयोध्या पर कब्जा कर लिया। इस तरह से ये समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है और यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो है विधानसभा यहाँ से गए हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के ही जो है रिश्तेदारों के बीच में लड़ाई है। एक भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं और दूसरे हैं समाजवादी पार्टी से। हमारे बीच में कुछ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और प्रदेश समिति में कार्यकर्ता हैं, अन्य जिलों से आए हुए हैं और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारे बीच में है संजय तिवारी जी, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बलरामपुर। हमारे बीच में है कृष्ण कुमार गिहार जी, राष्ट्रीय सचिव युवजन सभा समाजवादी पार्टी। और हमारे बीच में है वरुण गिहार जी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय सचिव गिहार समाज। हम इनसे चर्चा करेंगे, चाय पर चर्चा ये होगी यहाँ पे कि क्या स्थिति है करहल की, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कटेंगे तो बटेंगे और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति चला रही है और जिस तरह से दावा कर रही है कि जो ये उपचुनाव के 9 सीटें हैं, 9 सीटों पर फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाएगी। कार्यकर्ता चूँकि ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच में ये जाते हैं, लोगों के दर्द पूछते हैं और जो स्थितियाँ हैं उनसे ये वाकिफ़ हैं, क्या लाभ इनको मिलते हैं, किस आधार पर ये वोट मांगते हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे बीच में ये राष्ट्रीय जो प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के वरुण गिहार जी। नमस्कार गिहार जी, क्या हाल है सर? ये क्या स्थिति है यहाँ चुनाव की? कृपा है और माननीय अखिलेश यादव जी बहुत ही भारी वोटों से विजयी हो रहे हैं। किस आधार पे आप कह रहे हैं? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरह की हवा है कि वो गलतफहमी निकाले कि जो पिछला जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जिस तरह समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से जीता, वो गलतफहमी में जीता, वैसे गफलत में ना रहे। आप क्या कहेंगे इस मामले में? देश आज़ाद हुआ है तब से एक बार बीजेपी जीत लेगा, बाद में ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है और रहेगा। और यहाँ पे अगर माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पे चुनाव लड़े वो भी हार जाएंगे। लेकिन जो पेचीदगी जो फंसी हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक तरह से पासा पलटा है, वो 2 रिश्तेदारों को लड़ा दिया है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है। समाजवादी पार्टी का यहाँ पे गढ़ है और रहेगा और रिश्तेदारों वाली बात कुछ नहीं है। धर्मेंद्र यादव के बहनोई साहब लड़ रहे हैं। नहीं, कोई भी लड़े उससे मतलब ही नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यहाँ समाजवादी पार्टी का वोट है। समाजवादी पार्टी का हमेशा प्रत्याशी जीते हैं और जीतते रहेंगे। नहीं, आप लोगों के बीच में क्या समझाते हैं? जैसे लोग भ्रमित भी हैं, जैसे भाई अगर आप कहते हैं जैसे या तो मतदाता बहुत ज़्यादा है, लड़ाई की स्थिति में है, लेकिन जब 2 फाट वहाँ हो सकता है तो आपको कैसे लगता है कि चीज़ आपके पक्ष में आएगी? तो आप कह रहे हैं ना, कार्यकर्ता थोड़ी कह रहा है, वो आप कह रहे हैं भाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप बीच में लड़वाना चाह रहे हैं ना। मैं लड़वाना नहीं चाह रहा, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे कितने दिनों से? मैं यहाँ लगभग 3 दिनों से। 3 दिनों में क्या आपने जाना? नहीं, स्थिति तो मुझे साफ नजर नहीं आ रही। स्थिति तो ये है कि जिस पक्ष की तरफ जाओ वो अपना बताता है। समाजवादी पार्टी की तरफ जाओ तो कहते मेरा पूरा वोट है, भाजपा की तरफ जाओ अगर जीत रहे तो जो है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ जी, ठीक है। यहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी 1 लाख वोटों से जीते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 74,600 कुछ वोटों से जीते थे। कम से कम माननीय तेज प्रताप यादव जी 1 लाख क्रॉस करेंगे। 3,75,000 मतदाता हैं इस विधानसभा में और लगभग 60% के आसपास यादव हैं। तो यदि यादव के वोट के विभाजन की बात करें तो आपको किस आधार पर लग रहा है? नहीं, विभाजन होना ही नहीं है, ये तो गलत फहमी है और गलत फहमी फैलाना गलत बात है। एक तरफा वोट है भाई। आप क्योंकि यहाँ के स्थानीय नेता भी हैं, आप जो बाहरी टीम आई है उसको लेकर के आप चल भी रहे हैं, तो आपको निश्चित जानकारी होगी कि अब क्या आधार है वोट को ना कटने का। ये हमारे समाज के
प्रदेश अध्यक्ष जी। राष्ट्रीय सचिव हैं जी। कृष्ण कुमार दयाल जी, ये मेरे साथ करीब 1 हफ्ते से लगे हुए हैं। आप इनसे भी 2 मिनट बात कर लें और ये खुद ही बता देंगे। नमस्कार गिहार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप युवा कार्यकर्ता हैं और लगातार जो है समाजवादी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग चूँकि आपको काफ़ी दिन से जानते हैं, बलरामपुर में विधानसभा चुनाव में आपने लगातार मेहनत किया और आप चूँकि वहाँ के प्रबल दावेदार थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आपको इग्नोर किया। मैं यहाँ पे ये कहूँगा, लेकिन लगातार आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और बहुत ज़मीनी काम कर रहे हैं। इसी के तहत आप यहाँ करहल में आए हुए हैं प्रचार के लिए, तो आपको क्या लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका छोटा बने में कदम, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इस चुनाव में लगाया भी है। और मैं 1 हफ्ते से मैं कंटिन्यू क्षेत्र में गांव में जाके मैं देख रहा हूँ जिस तरह से यहाँ पे समाजवादी पार्टी का वोट है, और ये मैं कोई निष्ठा से मैं बता सकता हूँ आपको कि यहाँ जो चुनाव जो जीतेगी वो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बहुत ज़्यादा वोटों से हारने वाली, कम से तो हारेगी, ये निश्चित है। ये आप चूँकि कार्यकर्ता हैं, आपको तो हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी जीती होगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोगों को भ्रमित किया है, युवाओं को भ्रमित किया, हमारे माताओं बहनों को भ्रमित किया। आज देखिए कितनी बेरोजगारी हो गई, नौकरी है नहीं, बच्चों के इलाहाबाद में देखिए उसमें लोगों ने धरने प्रदर्शन पर बैठे रहे। लेकिन बेटा ये बताएं, जैसे जो ग्राउंड रिपोर्ट आप दे रहे हैं, जैसे जो छोटी छोटी योजनाएं हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र या जो है गांव के जो लोग जो इससे प्रभावित होते हैं, जैसे अन्न योजना हो गई, पेंशन योजना हो गई, कृषक की योजना हो गई, इससे आप कैसे निकाल पाएंगे समाजवादी पार्टी के लिए, ये बताएं। भारतीय जनता पार्टी के तो झूठे हथकंडों को तो सभी जान चुके हैं, जग जाहिर हो गया है। और ये जो चुनाव जो चल रहा है, ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाने में एक अंतिम ताबूत की कील ठोकने का काम करेगी। कम से कम ये 9 की 9 सीटें हारेंगे। इन्हें डर था कि मिल्कीपुर का चुनाव हार जाएंगे, इसलिए वो मिल्कीपुर का चुनाव अकेले कराना चाह रहे हैं। जैसे अयोध्या आ रहे हैं, वैसे मिल्कीपुर का चुनाव जब हो गया वो भी हार रहे हैं। जिस तरह से अयोध्या हारे, उस तरह से मिल्कीपुर चुनाव भी हारेंगे और करहल भी। और करहल तो निश्चित है हारना ही हारना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भले रिश्तेदार को लड़ाया गया है, पर यहाँ की जो जनता है वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को लड़ाना जानती है, या अंग्रेजों की नीति पे चलती है। फूट डालो राज करने का जो काम किया है वो यहाँ पर नहीं चलने वाला है। करहल की जनता बिल्कुल तैयार है। आदरणीय तेज प्रताप यादव जी को इतने वोटों से जिताएगी कि वो एक रिकॉर्ड बनेगा यहाँ पर। ये थे कृष्ण कुमार गिहार जी, संभावित समाजवादी पार्टी के बलरामपुर से प्रत्याशी। हमारे बीच संजय तिवारी जी हैं, आप प्रमोद से जुड़े हुए हैं, आप समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। आपका स्वागत है। आप ये बताएं किस आधार पर आप यहाँ लोगों के बीच में जा रहे हैं वोट मांग रहे हैं? करहल में मछली नहीं हुई, और मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से जनता का रुझान है और हमारी पार्टी का गाँव का जोश है और भाजपा कार्यकर्ताओं की निराशा है, इससे साफ लग रहा है कि हम बहुत वर्षन बहुमत जीत रहे हैं। यहाँ पर 9 की 9 सीटें जो लोग चुनाव में हैं, हमने लोकसभा में साबित कर दिया चुनाव में कि हम 52 सीटें हम 52 सीटें जीत करके एक तरीके से भाजपा बैतूल से 42 सीटें हमने जीती थी 43 सीटें जीती थी हमने लोकसभा चुनाव में, और फिर से हम कम से कम 7 सीटें जीते लोकसभा में, वो बेईमानी न किया गया तो हमारे साथ। इस तरीके से अभी जैसे अखिलेश भैया ने कहा है, जिस तरीके से जिलाधिकारी कार्यकर्ता बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार कार्यकर्ता उनसे काम कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं। अभी आपने कहा कि किस तरीके से मुद्दे पर जीत रहे हैं, किसान परेशान है। आज 5 किलो का चोरी कर लिया भाजपा सरकार ने, किसान भूल नहीं पाएगा इस बात को। आप आंदोलन कर रहे हैं, आपने देखा है प्रयागराज में आप आंदोलन कर रहे हैं, सरकार बैकफुट में आ गई है। चुनाव को देखते हुए आप नाराज हैं उनसे, चुनाव नहीं वो अपना परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, वो लोग परीक्षाओं के पेपर लीक हो जा रहे हैं, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं बेरोजगारों को, किस मामले सैनिकों को सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे करहल में बहुत से सैनिक हैं, तो मैं सैनिक को बहुत अध्यक्ष रहा हूँ बलरामपुर का, और मैं आपसे मिला भी हूँ, सैनिकों से मिला हूँ। सैनिक जो भी हैं, जो भी करहल के सैनिक हैं, वो सब के सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं और मानते हैं कि जब हमारे माननीय मुलायम सिंह नेताजी जब यहाँ पे रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने ऐसी योजना चलाई थी जिसके लिए सैनिक पूरा देश का सैनिक उनका ऋणी है। पहले ये होता था कि सैनिकों की मौत होने पर उनकी जो डेड बॉडी थी, शव था, वो वहीं पर जा संस्कार होता था, वहाँ से सिर्फ यूनिफॉर्म आता था और बक्सा आता था। ये हमारे नेताजी थे, जमीनी नेता थे, जिन्होंने एक योजना बनाई और उन्होंने बताया कि नहीं, पूरे सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर वहाँ पे अपने घर पे आएगा और उनका दाह संस्कार कराया जाएगा। इसलिए यहाँ के जो करहल में बहुत सैनिक
और सैनिक तो सैनिक इस बात के लिए ऋणी है, इस बात के अंत तो क्या है, इसलिए बात के साथ ऋणी है। और हम लोग जो सैनिक हैं वो ये बात साबित करेंगे कि अपनी जो ऋण हम लोग लाएंगे और करहल में भाजपा को भी करना है। धन्यवाद जी। हमारे बीच में संदीप तिवारी जी थे, हमारे बीच में मुबीन अहमद जी है, महानगर अध्यक्ष जी है। नमस्कार मुबीन जी, क्या कहेंगे आप करहल की विधानसभा को? जिस तरीके से माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया, नफरत की राजनीति का काम ये लोग कर रहे हैं। इनका एजेंडा सिर्फ विदेश से लेकर देश तक सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है। विकास की बात की जाए जीरो, रोजगार की बात की जाए जीरो। सिर्फ इनके सत्ता सरकार में आने के बाद सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा और युवा छात्र सब इनके राज्य पर। जब हम समाजवादी की सरकार थी, उस समाजवादी सरकार में हम सबके महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता देने का काम किया। वो बिटिया रानियाँ जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा देने के बाद उनको 30,000 रुपये कन्या विद्या धन दिया, जो गरीब बच्चे आगे पढ़ नहीं सकते थे उनको वो पैसा देकर वो आगे की पढ़ाई कर सके। उन कन्या विद्या धन को भारतीय जनता पार्टी ने बंद करने का काम किया। उनकी आवाज़ को मुबीन जी, हम आपको इंटरप्ट करेंगे यहाँ पे। जो बेसिक मुद्दे हैं उसकी बात करेंगे कि मतदाता सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, गरीब हैं, दबे कुचले हैं। हवाई बातों से उनको कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात है, जैसे वो खाद्यान्न योजना सीधे लाभान्वित हो रहे हैं और जो ऐसी योजना है जिससे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे उनको पैसा मिल रहा है महीने में, जो उनके किसान सम्मान निधि आ रहा है, उस जाल से आप कैसे तोड़ पा रहे हैं? जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं, किस आधार पर सीट निकल रही है, ये बताएं। तो जितना भी आपने जैसे बताया कि सम्मान निधि योजना सिर्फ फर्जी खबर है। जिस तरीके से मान लीजिए किसी के अकाउंट में एक अकाउंट में तो आ गई, लेकिन बेचारे 10 के अकाउंट में नहीं हो गए। सिर्फ एक को पैसा दे दिया, दूसरे को नहीं। एक के साथ पैसा देने के बाद फोटो और प्रचार प्रसार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ प्रचार प्रसार करना, एडवर्टाइजमेंट करना, उसके अलावा कुछ नहीं है जमीनी स्तर पर। युवा किसान सब जान चुके हैं कि इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी सरकार से हर लोग विकास और परेशान है। और आने वाले समय उप चुनाव में 9 की 9 सीटें समाजवादी लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। मतलब ये 9 सीटें जो है ये आपके जो है सरकार बनाने का एक तरह से द्वार है, आप ये कह रहे हैं। 9 सीटें जीत करके आगामी विधानसभा में पूरी तरह से जीतने का एक रास्ता प्रशस्त करने वाले हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सच्चे वचन है। हम लोग 9 की 9 सीटें क्योंकि हम सबके महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव प्रदेश के लिए अब देश के नेता बन चुके हैं। और आने वाले समय में हम लोग इसी तरीके से मेहनत कर उनको देश का नेता बनाने का काम करें। करहल में लगभग कितने मतों से लगभग जीतेगी समाजवादी पार्टी, ये आप बताएं बहुत कम शब्दों में। जिस तरीके से मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, आज मुझको 14 दिन हो गए क्षेत्र में घूमते घूमते, पूर्ण रूप से हर वर्ग का साथी समाजवादी पार्टी की लड़ाई करता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। क्योंकि समाज के नाम लूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन कम से कम हम 1.5 से 2.5 लाख मतों से माननीय तेजू भैया को जीतने जा रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जब एक ही परिवार के 2 लोग लड़ रहे हैं, यादव वोट विभाजित हो रहा है, मुस्लिम का वोट बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में आप किस आधार पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीत रही है? देखिए, आज के समय में पढ़ा लिखा युवा जागरूक, वो सिर्फ जाति को नहीं देख रहा है, वो ये देख रहा है कि पार्टी जैसी हमारी कौन सी, हमारे बेटे को रोजगार कौन देगा, हमारी जन समस्याओं को सुनेगा कौन। ये परिवार हमेशा गरीबों के साथ रहा है, इसलिए तेज प्रताप यादव कम से कम 1.5 से 2 लाख वोटों से तेज प्रताप यादव करहल से जीत रहे हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाताओं का कहना है। हिंदी संवाद न्यूज़ के लिए उमेश तिवारी की रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या हाल है? करहल में विधानसभा चुनाव चल रहा है, क्या स्थिति है वहाँ पे, क्या होगा? देखिए, करहल का फिलहाल जो चल रहा है कि योगी जी जो है सबका विकास और सबका साथ सबका विकास लेकर के चलते हैं जी। और हम लोगों को ये पूरी उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे, हम लोगों को ये पूरी आशा है। थोड़ा बहुत संघर्ष हो सकता है, कुछ कम वोटों से हो सकता है, लेकिन जीतेंगे, ये हमारी पूरी संभावना है। तो भाजपा जीतेगी मतलब हम लोग, मतलब भाजपा? जी, भाजपा जीतेगी। ये जो है क्या बटेंगे तो क्या है करके जो आ रहा है, ये बिल्कुल बटेंगे तो कटेंगे। ये इतिहास गवाह है कि जब भी हम लोग कम हुए हैं, बटे हैं, तो हम लोग देश कटा है। हम लोगों को अभी सामने बांग्लादेश की स्थिति बिल्कुल पूर्ण है,
जो दिख रही है कि हम लोग लगातार कट रहे हैं, वहाँ हमारे हिंदुओं के ऊपर हो रहे हमले एक प्रमाण है। हमारे जो लोग सर्विस कर रहे थे उनको ज़बरदस्ती नौकरी से निकाल दिया गया, उनके मंदिरें फूंक दी गई। ये हमारे कम होने और बढ़ने के कारण हुआ। आज सब लोग एकत्रित हैं, परंतु सरकार नहीं है, जिसके कारण हम लोग कम हो रहे हैं। नहीं, ये बांटने की राजनीति नहीं है क्या? बांटने की प्रदेश में बंटवारे की राजनीति नहीं है? मुस्लिम कहाँ जाएंगे जिनको बंटने की बात की जा रही है? हम देखिए, बंटने के लिए मुस्लिम को हटाया नहीं जा रहा है, क्योंकि ये अगर हटाया जाता तो सबसे पहली मस्जिद हमारे हिंदुस्तान में न बनती। हिंदुस्तान विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद केरल में सबसे पहली बनी थी। नहीं, कटेंगे बटेंगे मतलब क्या? सबका साथ सबका विकास भी बोल रहे हैं और कटेंगे तो बटेंगे ऐसा भी कह रहे हैं? नहीं, बटेंगे तो कटेंगे, तो फिर सबका साथ सबका विकास का क्या मतलब? नहीं, हमारी सामाजिक परंपरा ये है, हमने जो हमारा सम्मान करेगा हम सब उसके साथ में हैं। परंतु हमारी एक सांस्कृतिक परिधि है, हम अपनी संस्कृति परिधि के अंदर हमने ये निश्चय किया है कि हमारे सनातन प्रवृत्ति के लोग हम लोग एक साथ रहेंगे। क्योंकि जब भी ये जो है बटे हैं और बराबर ये कटे हैं, उसका सीधा परिणाम, और आज यही नहीं है, आज चाहे वो 1990 का जो है कश्मीर हो या आज की केरल की स्थिति हो, पश्चिम बंगाल की स्थिति हो, हर जगह आप देख लीजिए आज के पूरे देश में 9 प्रदेशों में ऐसी स्थिति है जहां सनातन धर्म के लोग कम हो गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस उपचुनाव के बारे में? उपचुनाव हमारा संघर्ष में है, लेकिन हम लोगों को ये उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे, क्योंकि वहाँ पूर्व में अखिलेश यादव जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और हम लोग चुनाव की लड़ाई में अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरे संघर्ष में लगे हुए हैं और हम लोग जीतेंगे, ये हमें विश्वास है। पटवा जी हैं, कराल का उपचुनाव है और तमाम लगभग 9 विधानसभाओं में उपचुनाव चल रहा है। क्या कहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे उपचुनाव को लेकर के? चुनाव को हम लेकर कहना चाहेंगे कि इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी जी, जो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, जी, जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने का जो है संकल्प लेकर चल रही है। जी, बाकी पार्टियां जो है जातियों में हमको बांट रही हैं। जी, इससे हमारा हिंदू समाज कमज़ोर हो रहा है, और हिंदू समाज हमारा कमज़ोर होगा तो राष्ट्र हमारा कमज़ोर होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी का जो है साथ दें और राष्ट्रवादी पार्टी का समर्थन करें। तो उपचुनाव भाजपा जीत रही है, आपका कहने मतलब है? जी हाँ, जीत रही है।